नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। वो भी एनआईवीएस डीएलएड संबंधी और मान्यता संबंधी है। जैसा कि एनसीटी का पत्र जारी हो चुका है तो लगभग हर राज्य इसको मानेंगे, ऐसा मैंने कहा था कि चूंकि शैक्षिक योग्यता का निर्धारण जो है एनसीटी करती है, तो इस नाते किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर भी शिक्षकों के मन में उहापोह की स्थिति बनी हुई है, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में ही है। यहाँ पर चूंकि टेट का यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने में विलंब हो रहा है, तो ये मैं आपको कह सकता हूं कि एनआईवीएस डीएलएड पर निश्चित रूप से बैठक और कार्य चल रहे हैं। निश्चित रूप से कोई नए रूप में जो है यहां पर भी आदेश प्राप्त हो सकता है। लेकिन इस बीच में श्री नंदन बोहरा जी आपके एनआईवीएस डीएलएड संघ उत्तराखंड के अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने आज सुबह ही मुझे ये लेटर पोस्ट किया था और उन्होंने बताया था कि मैं जल्दी ही आपको कोई न्यूज़ दूंगा जिसमें उत्तराखंड में जो है एनआईवीएस से डीएलएड करने वाले जो है शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे, और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये प्रयास भी सार्थक हो गया। एक एक कर करके आपके सामने सारी सार्थकता सामने आ जाएगी। यहां पर मैं इस पत्र का जिक्र करूंगा, जिससे और राज्यों में जहां पर मान्यता संदर्भित पत्र भी जारी नहीं हुए हैं, वहां पर भी उन लोगों को कुछ दिशा निर्देश मिल सकेगा। तो आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड की न्यूज, जो श्री नंदन बोहरा जी के द्वारा जो है शेयर की गई है। मैं आपको यहां पर सुनाता हूं पूरा हाल। यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव उत्तराखंड शासन, यानी यहां पर उत्तराखंड शासन के जो सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, आर मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने ये पत्र जारी किया और सभी जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं, उनको जो है जारी किया है उत्तराखंड शासन के। यहां पर लिखा हुआ है प्रेषक आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव उत्तराखंड शासन, और सेवा में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड और ननूरखेड़ा देहरादून। इसके पहले पत्रांक 103 और ये 25A1/2021 और 18/2000 TC, यहां पर पूरा पत्रांक दिया हुआ है। ये अधिकृत पत्र है। यहां पर देहरादून से जारी किया गया बेसिक शिक्षा अनुभाग को, और देहरादून दिनांक 15 जनवरी 2021। यहां पर आप देख सकते हैं ये आज की ही डेट है और ये एकदम लेटेस्ट न्यूज है। हालांकि पेपर में भी इसके पहले निकल चुका था, लेकिन आधिकारिक पत्र आना बाकी था। तो ये आधिकारिक पत्र जो है, आधिकारिक पत्र आप लोगों के सामने है। यहां पर इस पत्र का पूरा एनालिसिस कर लीजिए। यहां पर उत्तराखंड शासन ने क्या लिखा था, इसी आधार पर उत्तर प्रदेश के शिक्षक भी प्रयास कर सकते हैं। हालांकि ये पत्र इस प्रकार का निकलने वाला है। तो मैं आपको शुरू करता हूं, बताता हूं। विषय सहायक अध्यापक प्रारंभिक पदों की नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईवीएस से प्राप्त सेवारत डीएलएड प्रशिक्षण, ये पूरा दिया गया है। सेवारत डीएलएड प्रशिक्षण यानी अनट्रेन्ड इन सर्विस टीचर उपाधि के संबंध में, यानी एनआईवीएस से डीएलएड की जो अर्हता है उसके संबंध में पत्र जारी किया गया। यहां पर आगे लिखा महोदय, यहां पर लिखा उपयुक्त विषयक, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इसको ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। ये पत्र महत्वपूर्ण है। उपयुक्त विषयक अपने पत्रांक प्रारंभिक शिक्षा 2/419/2020/12709/2020-21 दिनांक 11 जनवरी 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। दोस्तों, बताया था मैंने कि प्रयास उत्तराखंड में चल रहा है। तो ये 11 जनवरी का संदर्भ, इन्होंने कहा कि जो 11 जनवरी में का संदर्भ था, इन्होंने कोई संदर्भित प्रकरण दिया था, उसको ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्यांतर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईवीएस से दूरस्थ शिक्षा ओडीएल के माध्यम से द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त। देखिए दोस्तों, यहां पर अब देखिए आपका प्लस पॉइंट भी हुआ। इन्होंने द्विवर्षीय माना इसको, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान से दूरस्थ शिक्षा ओडीएल के माध्यम से द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त 2017-19। प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष थी, यहां पर प्रशिक्षण की अवधि 18 माह। अब यहां पर ब्रैकेट में लिखा गया है, इसका मतलब 2017-19 यानी डीएलएड का प्रशिक्षण 2 मंथ का ही होता है, और इसे 18 माह में सरकार ने करा पाया था, समय उसका पूरा हो गया था। तो प्रशिक्षण की अवधि 18 माह। आवेदनकर्ताओं को राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञप्ति में सम्मिलित करने हेतु दिशा निर्देश चाहे गए हैं। सरकार ने कहा था कि क्या इसको हम इन लोगों को ले सकते हैं, तो यहाँ पर बताया गया है कि सम्मिलित करने के दिशा निर्देश चाहे गए हैं, यानी इन्हें सम्मिलित करना चाहिए। इसमें दूसरे पैरा में इन्होंने एनसीटी का हवाला दिया। आगे बताया, अतएव राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की पत्र संख्या एनसीटी, और यहां पर ये पत्र संख्या दी हुई है। यहां पर रेगुलेशन सेक्शन HQ पूरा पत्रांक दिया गया है।
यहाँ पर 6/1/2021 के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यांतर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईवीएस से दूरस्थ शिक्षा ओडीएल के माध्यम से द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त 2017-19 प्रशिक्षण की अवधि 18 माह ऐसे अभ्यर्थियों को वर्तमान में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों में जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों में सम्मिलित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। यानी क्लियर कह दिया कि इनको अनुमति जो है जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों में, यानी जनपदों से विज्ञप्तियां निकलेंगी। एक एक पॉइंट इसमें जो है जहां पर मान्यता नहीं मिल पाई है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों में सम्मिलित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है, यानी जिस जनपद की विज्ञप्ति निकलेगी वहां पर इनको अनुमति है जिनके द्वारा टीईटी प्रथम उत्तीर्ण करने के साथ उक्त पद हेतु अन्य निर्धारित मानदंड व योग्यता पूर्ण कर ली गई हो। तो जो भी आपका रेगुलेशन होता है, जो भी मान्यता का संदर्भ होता है, उसके अंतर्गत उन्होंने अगर योग्यता पूरी कर ली है तो उन्हें जो है अनुमति प्रदान की जाती है। इस प्रकार इस पत्र के जारी होने के साथ साथ उत्तराखंड में एनआईवीएस डीएलएड को वैलिड किया जाता है। यह आर मीनाक्षी सुंदरम जो कि सचिव हैं, उन्होंने पत्र जारी करके स्पष्ट कर दिया, यानी उत्तराखंड में एनआईवीएस डीएलएड वैलिड हो गया। ये वैलिडिटी का पत्र है जो कि आधिकारिक पत्र है, अखबार की न्यूज नहीं है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। अब यहां पर यूपी में क्या होने वाला है यह अभी शेष है, अभी यहां का सोपान नहीं खुला है, लेकिन कार्य चल रहा है दोस्तों। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इस बीच में बिहार की शिक्षक बहाली संबंधी कंटिन्यू वीडियो डालने पड़ रहे हैं, डाले जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षक जो है वहां पर उनको उनकी जो क्या कहते हैं नियोजन पूरा नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल जैसे ही वैलिडिटी संबंधी कोई भी बात जानकारी मिलेगी आपको जरूर सूचित करूंगा, नई दिशा विजन के द्वारा जारी होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इस खुशखबरी के साथ कि अब आप झूमिए, मिठाई खाइए और साथ में आप एनआईवीएस का डीएलएड का जो कागज है वो कागज की पुड़िया नहीं है, वह पूरी तरह से मान्यता पत्र है। उत्तराखंड सरकार के सचिव ने अपने यहाँ के जो भी शिक्षा निदेशक हैं उनको जिलेवार विज्ञप्ति में शामिल करने का आदेश दे दिया है। इस प्रकार से उत्तराखंड में एनआईवीएस डीएलएड जो भी अभ्यर्थी हैं वो पूरी तरह से वैलिड हो गए हैं, कहीं कोई गतिरोध नहीं है। एनसीटी का पत्र भी आ गया और एनसीटी ने सम्मिलित भी कर लिया। अब जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें सदैव के लिए एनआईवीएस से डीएलएड शिक्षक अभ्यर्थी उसके लिए आहर होंगे। तो मिलते हैं इसी बात के साथ अगले वीडियो में। जल्द ही आपको उत्तर प्रदेश की न्यूज़ भी देने का प्रयास करूंगा, जो भी वहां से जानकारी प्राप्त होगी सचिवालय स्तर से। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वहां पे कार्य चल रहा है, ऐसी गोपनीय सूचना प्राप्त हो रही है। लेकिन जो चीज नहीं बताई जाने वाली है उसको नहीं बताया जाएगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना नई दिशा विजन का कभी भी उद्देश्य नहीं रहा है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि शिक्षक भर्ती और साथ ही साथ जो है शिक्षण सामग्री से संबंधित वीडियो भी रहेंगे जो कि आपके टेट सुपर टेट आदमी काम आएंगे। तो काम चल रहा है, इस पर भी वीडियो बन रहे हैं, जल्द ही जारी कर दिए जाएंगे। तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।